कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर कुपवाड़ा के बाजपुरा इलाके में ऑपरेशन चलाया। मौके पर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सरकार ने कोयला खानों की ई नीलामी के लिए नियमों का मसौदा पेश किया है। सरकार ने 204 कोयला खानों की नीलामी के लिए नियमों को पिछले सप्ताह अंतिम रूप दे दिया था। ये वो खाने हैं जिनका आवंटन उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है। कोयला मंत्रालय ने सभी संबद्ध पक्षों से 22 दिसंबर तक मसौदे पर टिप्पणी मांगी है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ निजी कंपनियों द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जुर्माने के भुगतान के लिए समय बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इन कंपनियों को 31 दिसंबर की समय सीमा के भीतर जुर्माने का भुगतान किए बिना नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति दिए जाने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने ग्वालियर की एक महिला जज की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर जांच के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति गुरुवार को भंग कर दी। सर्वोच्च अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मामले की जांच के लिए समिति गठित करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का है। इस बीच न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी न्यायाधीश को सभी प्रशासनिक और सुपरवाइजरी कार्यों से हटाने का आदेश भी दिया है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत मराठाओं को नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में 16% आरक्षण मुहैया कराने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर रोक लगाई गई थी। अदालत ने कहा कि वो केवल एक अंतरिम आदेश है, उस पर मुंबई उच्च न्यायालय को निर्णय करने दीजिए। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में कड़कड़डुमा कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर 2 जनवरी 1975 को एक समारोह के दौरान बम विस्फोट हुआ था, जिसमें तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अगले दिन उनका निधन हो गया था। कोर्ट का ये फैसला लगभग 40 साल बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत 18 अप्रैल 2015 तक के लिए बढ़ा दी है। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को विशेष अदालत बनाकर मामले की सुनवाई 3 महीने के भीतर पूरा करने को कहा है। मामले की सुनवाई से जुड़े सारे दस्तावेज उच्च न्यायालय को भेजे जा चुके हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें चरण के मतदान के लिए गुरुवार शाम चुनाव प्रचार खत्म हो गया। विभिन्न दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को जम्मू कश्मीर की 20 और झारखंड की 16 सीटों के लिए मतदान होना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद भारत की 6 दिन की राजकीय यात्रा पर गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने हवाई अड्डे पर हामिद की अगवानी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भारत यात्रा का निमंत्रण दिया था।